नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल चैट जीपीटी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। चैट जीपीटी ये कर सकता है, वो कर सकता है और ये सारी चीज़ें चल रही है। और मैंने भी चैट जीपीटी के ऊपर कुछ 3-4 वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आप उसे हैकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे चैट जीपीटी इंडियन वर्जन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के 2 लड़कों ने इंडियन चैट जीपीटी बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है चैट आईएनडी। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं ये चैट आईएनडी क्या है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, और कुछ हम उसका यूज़ भी करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या है चैट आईएनडी। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने बात बताया आपको, हम इंडियन चैट जीपीटी यानी कि चैट आईएनडी के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं। तो चलिए ये देखिए, वहाँ यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोल ली है जहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी बनाया है। और उस कंपनी का नाम है, यानी कि उस वेबसाइट का नाम है काल कोडर्स। ये उनकी वेबसाइट है, आपको देखना है तो पूरा इस वेबसाइट को देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको चैट आईएनडी यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैट आईएनडी का बटन दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर साइन इन करने के बाद भी आप चैट आईएनडी में जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये चैट आईएनडी पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे मिलता है लॉगिन करने का ऑप्शन। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ और साइन इन पे क्लिक करते ही ये देखिए, ये यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे मुझे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है और फिर से वही पेज हमें मिल रहा है। तो चलिए चैट आईएनडी पे आप क्लिक करते हैं और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं चैट आईएनडी के पेज के ऊपर। यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर दिखाई देंगे, और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो हम पूछ सकते हैं सेम एज चैट जीपीटी। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है और क्या क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़े कुछ क्वेश्चन हम टेक्निकल भी पूछेंगे, थोड़े नॉन टेक्निकल भी पूछेंगे, ठीक है, थोड़े हैकिंग के बारे में भी पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं, हमें एक कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। राइट अ 1 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट फॉर लिखते हैं बग बाउंटी, ठीक है, इतना लिखते हैं, या फिर बग बाउंटी को कैंसिल कर देते हैं। लिखते हैं किसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी है, केदारनाथ व्लॉग, केदारनाथ व्लॉग, ठीक है, केदारनाथ व्लॉग, ठीक है, इतना लिखते हैं। राइट अ 1 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट फॉर केदारनाथ व्लॉग। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और ये आंसर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या आंसर मिलता है। वीडियो स्टार्ट विद अ shot of Kedarnath temple, voice over, welcome to the Kedarnath, one of the holiest site in India। वाह, क्या बात है, पूरा का पूरा हमें स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है ये 1 मिनट का वीडियो स्क्रिप्ट। मान लीजिए हमें शॉर्ट्स बनाने हैं यूट्यूब में या फिर हमें रील बनानी है, तो ये इस चीज़ का हम स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सारी कुछ चीज़ें हमें लिख के दे दी, कहाँ से क्या वीडियो। ये देखिए पहले वीडियो स्टार्ट विथ शॉट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, उसके बाद कट टू शॉट ऑफ पिलाग्रिम वॉक अप टू द स्टेयर्स, ठीक है, उसके बाद कट टू द वो वॉइस ओवर में आप क्या डालेंगे वो भी। चलिए इसको हिंदी में डाल के देखते हैं एक बार। राइट अ वीडियो 1 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट फॉर केदारनाथ व्लॉग इन हिंदी, ठीक है। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या देता है हमें, और ये आंसर जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए वॉइस ओवर। नमस्कार दोस्तों, ये वह क्रिएट होना चालू हो गया। देखिए आज हम आपके लिए केदारनाथ की एक व्लॉग लेकर आए हैं। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस जनरेट हो रहा है। ये हम अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए, और ये 1 मिनट का वीडियो स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे इसने हिंदी में लिख के दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दी है और आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस, क्योंकि ये जो टूल बनाया है वो 20, 22,
24 साल के लड़के हैं दो, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये टूल बनाया है और इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहे। हाँ दोस्तों, इस टूल में शायद कुछ कमियां हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर हमें कब आंसर जनरेट हो रहा है, कब ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिख रही है। वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि वो ये जो डेवलपर्स है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट्स आती जाएंगी उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ये जो काल कोडर्स कंपनी वाले हैं, जो दो लड़के हैं, वो लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप उनसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, आप उनसे मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ इनकी वेबसाइट पे जाके, इस काल कोडर वेबसाइट पे जाके उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट जो पेज है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है, हम पूछते हैं व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, ठीक है, रिएक्ट जेएस, ठीक है, react.js क्या है वो हमें जानना है, हमें नहीं पता, तो हम उसे पूछते हैं व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। तो रिएक्ट जेएस इन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्ड, ओके, वेरी गुड। ये हमें एक लाइन का आंसर, यानी कि रिएक्ट जेएस का डेफिनेशन क्या है वो हमें बता दिया है इसने। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लेन एसक्यूएल इन डिटेल, ठीक है। चलिए डिटेल में एसक्यूएल को समझते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं तो ये देखते हैं क्या आंसर करता है हमें। ये देखिए एसक्यूएल एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है इसने, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है एसक्यूएल और क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये सारी डिटेल। ये देखिए अब ये जो है वो हमें पूरा डिटेल में समझा रहा है क्या है। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो क्या फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो सारा हमें आंसर दे रहा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है हमें ये, और बहुत ही अच्छा जो कह सकते हैं एक टूल है। तो ये देखिए हमें पूरा इसने यहाँ पे एसक्यूएल क्या होता है पूरा डिटेल में समझा दिया है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टूल है। तो दोस्तों अगर आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें सपोर्ट भी हमें करना चाहिए, क्योंकि ये दो जो लड़के हैं उन्होंने डेवलप किया है, खुद इंडिया में रह के, इंडिया के ही दोनों लड़के हैं, उन्होंने ही डेवलप किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि ये जो एक हमारा इंडिया का कह सकते हैं हम टूल है उसे यूज़ करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसी चीज़ें हमारे लिए वो लोग भी बना सके। चलिए अब कुछ स्क्रिप्टिंग इससे करवाते हैं, कुछ बनवाते हैं। चलिए मान लीजिए हमें एक टूल बनवाना है सब डोमेन फाइंडिंग के लिए, ठीक है। सब डोमेन्स, हमें किसी वेबसाइट के सब डोमेन फाइंड करने हैं, उसके लिए टूल बनवाना है, ठीक है। क्रिएट अ टूल टू फाइंड सब डोमेन्स ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। ये टूल क्रिएट करवाते हैं। चलिए, दिस कुड बी क्रिएटेड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेब डीएनएस शुक्ला, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसने हमें कुछ टूल नहीं बनाया है, ओके। चलिए, पाइथन स्क्रिप्ट फॉर सब डोमेन, एक मिनट, सब डोमेन एन्यूमरेशन, ठीक है। सब डोमेन एन्यूमरेशन के लिए पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। और ये देखिए जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स, ओके। ये देखिए हमें पाइथन स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है सब डोमेन एन्यूमरेशन के लिए, वेरी नाइस, क्या बात है। इस स्क्रिप्ट को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी थोड़े आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आप उस स्क्रिप्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं और सब डोमेन एन्यूमरेशन कर सकते हैं। ये देखिए कमेंट्स भी यहाँ पे दी गई है, एग्जिट इफ़ नो आर्ग्यूमेंट इज़ प्रोवाइडेड, ये सारी चीज़ें क्या स्क्रिप्ट करती है और क्या क्या। ये देखिए लिस्ट ऑफ द सब डोमेन स्टोर्स,
ठीक है, ये कमेंट भी दिए गए ताकि आपको पता चले कि एक स्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज़ें। तो आप इस स्क्रिप्ट की मदद से सब डोमेन एन्यूमरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमें जानना है एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, जो कि एक वल्नरेबिलिटी है वेबसाइट के अंदर। तो चलिए फाइंड करते हैं एक्सप्लेन XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए इसको, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने को बोलते हैं, देखते हैं क्या आंसर देता है हमें। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी टाइप फाउंड इन द वेब एप्लीकेशंस। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए एक्सएसएस के बारे में हमें समझाया जा रहा है पूरा। ओके दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हमें पूरा एक्सएसएस के बारे में समझा दिया गया है। हालांकि यहाँ पे शायद जो है एक्सएसएस के टाइप्स के बारे में नहीं बताया है, वो कह सकते हैं थोड़ी कमी है, उसे सुधारा जा सकता है, उसे और एक्यूरेट बनाया जा सकता है इस टूल को। तो वो जो डेवलपर्स है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और भी अच्छा अपडेट्स लेके आएंगे और भी अच्छा आप यूज़र एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये आंसर देने में बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही अच्छा है। तो मेरा सपोर्ट है इसे, और आप भी इसे सपोर्ट कीजिएगा, आप भी देखिएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन देखते हैं कैसे समझाता है हमें ये। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, ये देखिए इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारी जो टाइप्स है इसके बारे में वन बाय वन ये हमें डिटेल में समझा रहा है। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। वेरी गुड, अच्छा आंसर कर रहा है हमें, मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिल रहे हैं इसके मदद से, और हमें कुछ भी करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए चारों टाइप्स हमें इन डिटेल समझा दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पूछते हैं इनसे कि हाउ टू डू अ बग बाउंटी एज अ रिसर्चर ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे हम रिसर्चर के तौर पर कैसे बग बाउंटी कर सकते हैं, ये आंसर हम जनरेट करते हैं। देखते हैं क्या। रिसर्च द मोबाइल एप्लीकेशन, स्टार्ट बाय रिसर्चिंग द एप्लीकेशन यू आर टारगेटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी, वंस यू हैव अंडरस्टैंड द ऐप स्टार्ट लुकिंग फॉर द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी। दिस कुड इंक्लूड थिंग्स लाइक इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, वीक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, लैक ऑफ इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, टेस्ट फॉर द वल्नरेबिलिटीज, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज सम टाइम टू टेस्टिंग आउट। ओके, OAuth की मदद से, ये देखिए टूल का नाम भी दिया है बर्ब सूट और OAuth। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट। ओके, वेरी गुड, अच्छा आंसर मिला है हमें। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं इन्हें। स्टेप टूल्स पूछते हैं। टूल्स यूज्ड इन काली फॉर बग बाउंटी। ठीक है, बग बाउंटी के लिए काली में कौन से टूल्स हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो ये आंसर जनरेट हो रहा है, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। बर्ब सूट पहला, बहुत ही अच्छा, क्या क्या करता है उसके बारे में बताया है। Nmap, वेरी गुड, Nmap भी बहुत ही अच्छा टूल है। तीसरा टूल कौन सा दे रहा है, मेटास्प्लॉइट, वेरी नाइस। तीनों अच्छे टूल्स यहाँ पे बताए इसने। नेक्स्ट है वायर शार्क, वाओ वेरी गुड। उसके बाद पांचवा है एसक्यूएल मैप, वेरी नाइस। सब बेस्ट टूल्स यहाँ पे इसने रिकमेंड किए हैं हमें बग बाउंटी के लिए। ये पांचों जो टूल्स हैं वो सबसे बेस्ट टूल माने जाते हैं बग बाउंटी के लिए काली लिनक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्ट अ API फॉर लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के लिए API बिल्ड करने के लिए बोलते हैं इसे। देखते हैं क्या आंसर देता है हमें। क्रिएट अ डेटाबेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, etc. क्रिएट API एंड पॉइंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा आंसर यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा आंसरिंग हमें कर रहा है, जो हम सेटिस्फैक्टरी आंसर बोल सकते हैं कि हमें जो कुछ भी आंसर्स चाहिए होते हैं वो हमें यहाँ पे ये लाके दे रहा है। चलिए एक आध कुछ स्क्रिप्ट का आंसर पूछते हैं, यानी कि हम कुछ कोडिंग का आंसर पूछते हैं। कोड फॉर
रजिस्ट्रेशन पेज इन ASP.NET नहीं, दूसरा कुछ लिखते हैं, पाइथन नहीं, पाइथन तो हो गया, पाइथन नहीं, ASP.NET नहीं, दूसरा कुछ react.js। चलिए इसको पूछते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए पूरा स्क्रिप्ट हमें लिख के दे रहा है, कोड लिख के दे रहा है रजिस्ट्रेशन पेज के लिए react.js में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा आंसर हमें लग रहा है, ये बहुत ही, ये देखिए आउटपुट पूरा अगर हम फाइंड करें, प्लीज़ फिल इन द डिटेल्स, वेरी नाइस, क्या बात है। पूरा कोड कमेंट के साथ हमें लिख के दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कोड के अंदर और कैसे क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए एक रजिस्ट्रेशन पेज की। तो ये देखिए पूरा कोड हमें मिल गया है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं जैसे हम चाहे कोई रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टूल है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसे यूज़ कीजिए। ये देखिए मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और इनका मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल चुका है, जो मुझे आंसर्स चाहिए थे, क्लोज इनफ आंसर्स यहाँ पे हमें मिले हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है क्योंकि ये इंडिया के डेवलपर्स ने बनाया हुआ है, मेड इन इंडिया है, तो हमें इंडियन डेवलपर्स को भी ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो थम्स अप फ्रॉम मी टू द काल कोडर्स जिन्होंने ये टूल बनाया, बहुत ही अच्छा टूल है। और अब यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें सिर्फ ये काल कोडर्स पे क्लिक करना है। ये देखिए हम आ गए वापस पेज के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर, और यहाँ पे क्रिएट इमेज, यानी कि आप ये जो एक नया सेक्शन है वो भी नया आ रहा है जहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डाल के आप इमेज क्रिएट कर पाएंगे। तो ये भी आने वाले दिनों में एक फ़ीचर है इस काल कोडर्स का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं रिकमेंड करूँगा आप चैट IND ज़रूर यूज़ कीजिए और डेवलपर्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ डेवलप करवाना है, वेबसाइट डेवलप करवानी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, ठीक है, और कुछ भी करवाना है टेक्निकल, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको चैट IND दिखाया वो आपको पसंद आया होगा और आप इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंडिया का खुद का बनाया हुआ, डेवलप किया हुआ, इंडिया के दो लड़कों ने डेवलप किया हुआ ये प्रोग्राम है। तो आप इसे भी ज़रूर यूज़ करेंगे और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा चैट GPT के जैसे ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ये हमारा इंडिया का नाम भी रोशन हो। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।